वेलकम स्टूडेंट। देखिए लॉ का जो आपका कैप राउंड 2 का रिजल्ट है, देखिए स्टूडेंट ये तो आने वाला 19th ऑफ अगस्त को। टाइमिंग क्या है तो देखिए 19th ऑफ अगस्त को इवनिंग में देखिए बच्चों आपका लॉ का कैप राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है। बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कैप राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद सर क्या मुझे बेटरमेंट करना चाहिए, क्या सर मैंने एडमिशन लेना चाहिए, सर कैप राउंड 3 के लिए एग्जैक्टली जो नया प्रोसीजर है कि जिसमें सर मुझे नए लिस्ट में बना सकता हूँ, लिस्ट को एडिट कर सकता हूँ, कॉलेज को ऐड भी कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली देखिए बच्चों आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि देखिए कैप राउंड 2 के लिए जो भी आपका रिजल्ट आया है, आई थिंक सो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, सर मुझे फिर से बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है या सर मुझे और आगे बढ़ना है कैप राउंड 3 के लिए, तो एग्जैक्टली क्या रूल्स है, क्या स्टेप्स है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए बच्चों लॉ के कैप राउंड 2 के बाद बेटरमेंट नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं बताऊंगा कि लॉ के कैप 2 के बाद यानी कि कैप राउंड 2 के बाद बेटरमेंट क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए मैं आज के इस वीडियो में आपको वो भी रीजन क्लियर करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इग्नाइट लॉ इस चैनल के लिए नए हो तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करना। तो देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए एग्जैक्टली जो एडमिशन का जो शेड्यूल है, राइट, आपके सामने देखिए ये जो यहाँ पे सीईटी सेल ने अपलोड किया है, इस शेड्यूल का अगर आप देखोगे तो 19th ऑफ अगस्त सीईटी सेल ने देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि आपका कैप राउंड 2 का टाइमिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आफ्टर 5 PM आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि देखिए बच्चों, आपको पता था कि कैप 1 के बाद कैप 2 के लिए आपको नई लिस्ट फिल नहीं करनी थी। जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी लिस्ट को ही सीईटी सेल यहाँ पे कंसिडर करके आपको कैप 2 के लिए अलॉटमेंट देने वाला था, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एग्जैक्टली कैप राउंड 2 के लिए जो नए रूल्स है, याद रखिए कैप 1 का सिंपल रूल था। पहला रूल क्या था कि अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो देखिए वो ऑटो फ्रीज होगा, जो कि सिंपल रूल था। ये आपके सामने सारे रूल्स है। अगर मैं कैप राउंड की बात करूं, राइट, तो ये बेसिक रूल थे कि आपका सबसे पहला रूल क्या था इसमें, देखिए तो सबसे पहले रूल क्या था आपका, ये आपका एक रूल था कि ऑटो फ्रीज का, ठीक है, तो ये मुझे पता है, ये आप सभी को पता है। सेकंड आपका रूल क्या था कि सर अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेकंड रूल क्या था कि अगर आप बेटरमेंट के लिए भी देखिए स्टूडेंट आप जा सकते हो, मुझे पता है, ये भी आप सभी को पता है। तीसरा रूल क्या था कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे फ्रीज नहीं हुआ है, बेटरमेंट नहीं हुआ है, मुझे जाके एडमिशन करना है, तो तीसरा यहाँ पे क्या था आपके लिए रूल की सेल्फ फ्रीज भी देखिए बच्चों आप यहाँ पे कर सकते थे। और फोर्थ क्या था कि लेट से सपोज आपने सेल्फ फ्रीज भी नहीं किया, बेटरमेंट भी नहीं किया, तो भी देखिए आप बाय डिफॉल्ट कैप 2 के लिए एलिजिबल थे, जो कि ऑलरेडी आपको सीटी सेल ने बताया था कि कैप 1 का ही आपका लिस्ट कैप 2 के लिए जाने वाला था। तो ये तो सारी चीजें देखिए बच्चों सिंपल थी, जो कि मुझे लगता है आप सभी ने ऑलरेडी देखी है। बट अगर हम लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट मुझे लगता है जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, जो कि आपके कैप राउंड 2 के रिजल्ट के बाद काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए सीटी सेल ने यहाँ पे क्या लिखा है कि द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 2 शैल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, राइट। ये तो हमें पता है कि क्या सीट्स वैकेंट थी। राउंड 2 विल बी बेटरमेंट राउंड, देखिए राउंड 2 विल बी बेटरमेंट राउंड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हु हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1। ये तो आप सबको क्लियर है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली थी तो बाय डिफॉल्ट आपका जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो सीटी सेल लेके कैप 2 के लिए आपका ये रिजल्ट आ गया है 19th ऑफ अगस्त का, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है देखिए यहाँ पे मुझे लगता है आप सभी लोग गलती करोगे। फिर से ध्यान से सुनो मैं क्या रूल कह रहा हूं। देखिए देयर इज अ नो फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट आफ्टर राउंड 2, द अलॉटमेंट मेड और अलॉटमेंट रिटन इन राउंड 2 शैल बी फाइनल। यानी कि देखिए बच्चों, राउंड 1 में अगर आपने बेटरमेंट किया तो राउंड 2 में जो आपकी अलॉटमेंट होगी वही आपकी फाइनल अलॉटमेंट होगी, याद रखना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि राउंड 2 के बाद अगर आप बेटरमेंट करना चाहोगे कि सर मुझे तुरंत ही बेटरमेंट करना, तो देखिए वैसा ऑप्शन नहीं है। देखिए राउंड 3 के लिए सीईटी सेल ने यहाँ पे देखिए आपके लिए पूरा सेपरेट रूल देखिए सीईटी सेल ने यहाँ पे आपके लिए दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करूं तो देखिए आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए राउंड 3 के लिए सीईटी सेल ने क्या लिखा है, देखिए तो ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अगर राउंड 2 में आपको कोई बेटरमेंट में अलॉटमेंट होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर से आप राउंड 3 के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। तो कैसे आगे बढ़ना होगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए द सीट्स अवेलेबल फॉर द राउंड 3 शैल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर राउंड 3 आर अलाउड टू फिल इन और एडिट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। यानी कि देखिए जितने भी कैंडिडेट जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, जिनको ऑटो फ्रीज नहीं हुआ है, उनको लगता है सर मुझे राउंड 3 के लिए जाना है, आप जा सकते हो। देखिए फिर से यहाँ पे आप नई लिस्ट फिल कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। आपका ऑर्डर है वो ऑर्डर को भी आप डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखिए सीटी सेल ने यहाँ पे ऑफिशियली लिखा है द सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट who has to fail the register themselves before cap round 1 for the centralized admission process shall be eligible to register फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। यानी कि देखिए जिनका कैप राउंड 1 मिस हुआ था किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कारण से,
तो वो सारे स्टूडेंट याद रखें बच्चों कैप राउंड 3 के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो देखिए ये भी आपके लिए मैं कहूंगा बहुत बड़ा अपडेट है। तो देखिए सारी चीजें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड, यानी कि जिनको किसी को सीट नहीं मिली है प्रीवियस राउंड में, वो सारे स्टूडेंट याद रखिए बाय डिफॉल्ट आप एलिजिबल हो कैप राउंड 3 के लिए। दूसरा देखिए कि सीईटी क्वालिफाइड न्यूली कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन प्रीवियस राउंड, यानी कि आपका सीईटी क्वालिफाई हो चुका है, आपके पास सारा डेटा है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, बट आपने कैप 1 में फॉर्म फिलिंग नहीं की थी, तो आप फिर से कैप राउंड 3 में आ सकते हो नए लिस्ट के साथ में, नए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के साथ में, और आपका लिस्ट आप सबमिट कर सकते हो। तो देखिए दोनों ही कैंडिडेट्स है याद रखिए बच्चों जो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे आपके कैप राउंड 3 के लिए। नेक्स्ट देखिए तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए बच्चों कैप राउंड 3 के लिए तो आप जाने वाले हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जहां पे आप गलती करने वाले हो, देखिए कि कैप 1 का तो हो चुका है, कैप 2 में आपको जो रिजल्ट मिलेगा तो आपका फाइनल होगा, आइदर आप उसमें एडमिशन लोगे या एडमिशन नहीं लोगे, तो देखिए बच्चों आपको फिर से नया फॉर्म फिल करना होगा, नई लिस्ट आपको बनानी होगी, इसके बेसिस पे ही याद रखिए आप आगे बढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है यहां तक आप सबके जो मैक्सिमम डाउट थे मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको देखिए बच्चों शेड्यूल देखना है तो देखिए शेड्यूल में यहाँ पे सीटी सेल ने क्या दिया है, देखिए कि कैप राउंड 2 का जो आपका रिजल्ट आएगा, देखिए कैप 2 के लिए सीटी सेल ने क्या लिखा है कि आपका जो डिस्प्ले होगा सीट का, राइट, देखिए 19th ऑफ अगस्त यानी कि शाम के 5 बजे तक देखिए बच्चों आपका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो ये रिजल्ट आने के बाद आपके पास देखिए सीटी सेल ने 3 दिन का समय दिया जाके आपको आपका एडमिशन कंफर्म करना है। अदरवाइज एडमिशन नहीं कंफर्म करोगे तो देखिए वो सीट वैकेंट रहेगी, वो सीट आगे निकल जाएगी कैप राउंड 3 के लिए, वो सीट आपको नहीं मिलेगी। आइदर ऑटो फ्रीज हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट जाके एडमिशन लेना है, ऑटो फ्रीज नहीं हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर सेल्फ फ्रीज करोगे या फिर आप फ्रेशली कैप राउंड 3 के लिए भी आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए ये भी ऑफिशियल टाइमिंग है, राइट, एंड कॉलेज अपलोड द एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द पोर्टल 23 अगस्त को। आपके पास एग्जैक्टली कितने एडमिशन हो चुके हैं कैप राउंड 2 के लिए, देखिए बच्चों ये भी देखिए आपको पता चलने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा था देखिए कैप राउंड 3 के लिए जो नया आपका स्टेप है कि इसमें आप एडिट कर सकते हो आपकी कॉलेज लिस्ट, इसमें आप नई कॉलेज लिस्ट फिल कर सकते हो, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। तो ये डेट है बच्चों देखिए 3 अगस्त से लेके, सॉरी 23 ऑफ, ओके देखिए 24 अगस्त से लेके 27 तक देखिए आपके पास ये 3 दिन का विंडो दिया है, जिसमें देखिए जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया था कैप 1 के लिए वो भी यहाँ पे कैप 3 के लिए आ सकते हैं। कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि देखिए आप कैप राउंड 3 के लिए अगर आपको कॉलेज नहीं मिला होगा कैप 1 में या कैप 2 में आपने बेटरमेंट किया था बट आपको लगता है और आगे बढ़ना है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और आपके लिए देखिए वैकेंट सीट्स का जो डिस्प्ले है वो आ जाएगा 23 अगस्त को। तो देखिए ये पूरा यहाँ पे सीडी सेल ने देखिए आपके लिए ऑफिशियल शेड्यूल दिया है। और ये जो टाइमलाइन है देखिए 3 अगस्त से लेके 27 अगस्त, ये क्या टाइमलाइन है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर राउंड 3 एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, यानी कि अगर आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए आगे बढ़ना है तो आपके लिए भी देखिए ये रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग दिया है स्टूडेंट 3 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक यहाँ पे आपके लिए ऑफिशियल टाइमिंग है। तो मुझे लगता है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट था कि सर अगर आपका सीईटी का रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर आइदर सेल्फ रिस्क करूं या आगे बढ़ूं या फिर मैं सर कैप राउंड 3 के लिए फिर से जाऊं। तो देखिए स्टूडेंट आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ चुका होगा, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुके होंगे। जाइए अच्छा कॉलेज मिले तो एडमिशन लीजिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, नीचे में उसका लिंक भी मैंने दिया है, वो भी वीडियो आप जरूर देखना। और अगर आपको कैप राउंड 3 के लिए जाना है तो आप जरूर जाइए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप इस इग्नाइट लॉ चैनल के लिए नए हो तो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।